पहले हम सोना चांदी को खाली घरों में लेके रखते थे, बट जिस ढंग से फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कमोडिटी का हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में 2022-23 में, हमने देखा ईटीएफ्स आ गए, तो लोगों को पता चला अरे निवेश, देखिए कंज्यूम करना और इन्वेस्ट करना दोनों में फर्क है। बिकॉज व्हेन वी इन्वेस्ट वी सी। गुड मॉर्निंग। अरे मॉर्निंग है, जिस ढंग से लंच के बाद कभी भी सेशंस होते हैं तो जगाना पड़ता है। सो लिटरली लंच के बाद के सेशन थोड़े से हैवी रहते हैं स्पीकर्स के लिए, एंड लिटरली SSR जो हमने लंच के बाद सेशंस देखे, चाहे हमने सचिन जी का देखा, सिद्धार्थ का देखा, सुजीत का देखा और रोहन, तो मुझे तो एक फीलिंग आने लग गई कि रजिया फंस गई इक्विटी में, क्योंकि मुझे टॉपिक दे दिया है कमोडिटी। सो आप में से थोड़ा सा मुझे एक ब्रीफ आइडिया देंगे कि कमोडिटी में आपने इन्वेस्ट या सुना है? क्योंकि जिस ढंग से मैं अभी देख रहा था, थोड़ा फील ऐसा हो रहा है कि इक्विटी में आकर मैंने गलती की क्या। तो मेरे पास एग्जैक्ट 23 मिनट्स है, बट जिस ढंग से कमोडिटी को अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, मैं कोशिश करूंगा आज के प्रेजेंटेशन में कि कमोडिटी को कैसे हम अच्छे से देख सकते हैं। कमोडिटी में कितने जनों ने इन्वेस्ट किया है? देखिए इंडिया में कोई भी कमोडिटी बाय नहीं करता। आर यू बोरोइंग माय वर्ड्स? बाय करते हो आप? कमोडिटी, सोना चांदी कोई बाय करता है? हाँ या ना? लंच के बाद का सेशन है, करते? कौन कौन करता है सोने चांदी में बाय? बिल्कुल गलत। इंडिया कभी भी सोने और चांदी में बाय नहीं करता है, हम कंज्यूम करते हैं। एवरेज अगर हम बात करें तो 700 से 800 टन सोना हम कंज्यूम करते हैं एवरी ईयर। घरों में कितना सोना पड़ा है? 28,000 टन सोना घरों में पड़ा है। मंदिरों की तो बात ही मत कीजिए, मंदिरों में कितना है? 3,500-4,000 टन का सोना मंदिरों में पड़ा है। जाते हैं ना तिरुपति, वैष्णो देवी, तिरुपति में मैंने देखा है लोग पर्स तो छोड़ते हैं, गले की चैन निकाल निकाल के पड़ोसी की भी डाल के आ जाते हैं। तो सोना, इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग बोला, क्योंकि सोने का नाम सुनते ही सब सोना चालू कर देते। तो फ्रेंड्स, my name is Ajay Kedia. Since last 25 years I am in this market, and commodity I have started in 2002. तो almost 20-22 साल commodity के साथ मैंने बिताए हैं। Around 40 commodities I cover. My company name is Kedia Capital, and जितने भी print media, live media आप रेगुलर मेरे shows commodity के अंदर देखते होंगे। My company name is Kedia Capital. Since last 25 years we are in this market, having more than 50,000 हैप्पी क्लाइंट, 6 ब्रांचेस, 200 प्लस टीम साइज। फोकस मेरा कमोडिटी नहीं है, बट मैंने देखा 20 साल पहले, आज भी हम देख रहे हैं कमोडिटी का जो सेक्शन है बहुत ही छोटा होता है। हम अभी ETF के बारे में अभी जानते हैं, लेकिन इससे पहले कमोडिटी के नाम से खाली हम घरों में सोना लेके चलते थे। तो वी प्रोवाइड ऑलमोस्ट जो ब्रोकिंग हाउस सब लोग देखते हैं वो सब हम करते ही हैं। इक्विटी, कमोडिटी, ब्रोकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिपॉजिटरी। आई थिंक इफ वी कैन प्ले वीडियो। तो ये जस्ट जो मेरे प्रिंट मीडिया, लाइव मीडिया में मेरे सेशंस रहते हैं उसका रहता है। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं कमोडिटी के ऊपर, जहां पे सबसे पहले देखेंगे MFD कितने जने हैं यहाँ पे? अरे इतने क्या नाराज हो, हाथ थोड़ा जोर से उठाओ। बहुत बढ़िया। तो आज आपके लिए काफी अच्छा ये सेशन रहेगा। फिर हम देखेंगे पोटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एक्ट लाइक अ CFO, व्हाई कमोडिटी शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, एंड डाइवर्सिफाइड बुलियन से हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं चैलेंजेस। कुछ है चैलेंजेस? देखिए इंटरेक्टिव रखिए सेशन, तो आपको भी मजा आएगा। टाइम इज अ कमोडिटी। जो आप लंच में करके आए हैं वो स्टॉक नहीं लिया आपने, नहीं खाया है, आपने खाया है कमोडिटी। पानी पी रहे हैं, कमोडिटी। सुबह चाय पीते हैं, कमोडिटी। तो वी आर बीन सराउंडेड बाय ऑल कमोडिटी। तो कुछ चैलेंजेस है। मार्केट तो बहुत अच्छा चल रहा है, फिर क्या चैलेंजेस है? मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो एक दो नाम बताइए क्या क्या चैलेंजेस है। थोड़ा और आवाज। टोटल एक्सपेंस रेशियो, और डायरेक्ट प्लान, और फिनटेक्स,
कैपिटल गेन टैक्स और केवाईसी। देखिए अगर हम बोलते हैं ना बुरा सोचने जाऊं तो सब बुरा ही बुरा दिखे, मार्केट ऑल टाइम हाई पे और हम लोग इतना बुरा दिख रहे हैं, तो चैलेंजेस है। तो एक है सबसे पहले मार्केट ऑल टाइम हाई है, और जो हमने अभी कुछ क्वेश्चंस कुछ आंसर्स देखे हमने, इसके अलावा भी कुछ रहता है कि अगर मैंने क्लाइंट को लगा दिया, मालूम पड़ा अभी यहाँ पे रोहन भाई ने बहुत अच्छा क्वांट बताया, सचिन ने बताया कि इतने अच्छे हैं, हम लोग अभी क्लाइंट को क्या बताए, ठीक है। डायरेक्ट प्लान्स, क्लाइंट आजकल बहुत ज्यादा समझदार हो गया फिनटेक की वजह से, तो बोलता है साहब मैं खुद कर लूंगा, आपकी जरूरत नहीं है मेरे को। जितने बड़े कॉर्पोरेट्स है, बैंक्स है, बोलता है आपका पूरी पोथी हमारे पास है, क्या करें। तो क्या करना चाहिए एमएफडी को, फटाफट, टाइम इज रनिंग आउट, क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफाई। वो तो सर मैंने पहले बता दिया ना, वो गलती मैंने की, स्लाइड में पहले ही बता दिया, डाइवर्सिफाई करना है टेक्नोलॉजी, बट वो भी एडॉप्शन हो रहा है। तो एक तरीका है कि पैसिमिस्टिक होते घर में बैठते हैं, बहुत जन देखता हूं मैं कोविड के बाद, भाई देख मेरा तो है ना 50 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का ईएम हो चुका है, अब मुझे काम नहीं करना, बैठ के आता रहेगा, क्या होगा 2-5 करोड़ नीचे जाएंगे, बट वैल्यू बढ़ जाएगा तो मिल जाएगा। तो देखिए ऐसे टाइम पे एक ही चीज होता है जिसको मैं बार बार बोलता हूं, राइडिंग टाइगर। आज जो हम लोग एमएफडी अगर देखते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है हर बिजनेस में कि या तो करो या मरो, क्योंकि शेयर के ऊपर अगर आप बैठे हो आज की डेट में, अगर आप उतरोगे नीचे तो क्या होगा, शेयर खा जाएगा आपको। तो क्या करना चाहिए, तो मेरा बिलीव है कि शेयर के ऊपर बैठो, हंटर लो और शेयर को मारो। तो हमारे पास when you can't get down, better ride the tiger forward as a hunter। तो एमएफडी के लिए या कोई भी बिजनेस में कोविड के बाद देखो चीजें बहुत चेंज हुई है। तो एक है कि पीछे बैठ जाओ, दूसरा है कि हम लोग शेयर पे बैठे हुए हैं, मारो चाबुक और चलो आगे। तो आज चैलेंजेस तो हमने ऑलमोस्ट देख ही लिया इसमें, और सॉल्यूशन क्या क्या है। तो पहले है इंडिया का पोटेंशियल क्या है। तो इंडिया के पोटेंशियल की अगर बात करें तो ये डेटा मैंने ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है। हाउस होल्ड वेल्थ हमारे पास 1992 में कहां पे थी और अब हम कहां पहुंच गए, लेकिन जो टॉप है वो इक्विटी का कितना है, जस्ट एक टिप पे है हम लोग। आज अगर हम यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, चाइना से कंपेयर करें, हम कहां खड़े हैं, 3%। तो पोटेंशियल तो बहुत है। अब यहां पे भी इसका एलोकेशन हम अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि अराउंड 50% आज भी रियल स्टेट प्रॉपर्टी में आदमी निवेश करता है। उसके बाद अगर बच जाए तो सोना, लेकिन हम खरीदते नहीं है सोना। सोना हमारे पास धनतेरस, अक्षय तृतीया, यहां पे हम ले लेकर कंज्यूम करके बैठ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है बैंक डिपॉजिट। कंसर्न है सेबी को भी कि सेविंग्स कम हो रही है, बट जो है वो है सामने। स्टॉक खाली 5% है, उसमें भी 87 मिलियन इन्वेस्टर अवेलेबल है और 3% अभी भी स्टॉक्स में है। महाराष्ट्र रैंक सबसे हाईएस्ट है, तो बाकी स्टेट्स का नंबर अभी तो बढ़ेगा। तो धंधा बहुत है, तो शेयर पे बैठे रहना है हमको। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो 10 साल पहले 8.25 ट्रिलियन था, अभी 53 के आसपास। एसआईपी कितना आता है हमारे मंथली, 26,000 करोड़। तो सोचो अभी कितना स्कोप बाकी है। तो ऐसे टाइम पे कुछ नया होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, एक्ट लाइक ए सीएफओ, कि आज सीएफओ क्या सोचता है, आज नया मार्केट में क्या चल रहा है। क्वांट बिल्कुल चल रहा है, कुछ टाइम पे हम लोग देखते हैं अलग अलग तरीके की थीम चलती है। तो हमारा सीएफओ कर क्या रहा है, तो हमने देखा मल्टी एसेट। बिलीव कर रहे हैं आप, मल्टी एसेट चल रहा है। क्योंकि आज जब हम लोग खाना भी खाते हैं, आज बाहर हमने अच्छा लंच लिया, थैंक यू एएफएम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, कि हम लोग लाइक माइंडेड आदमी सब एक साथ मिलते हैं। लंच में देखा तो हर चीज है, प्रोटीन है, कार्ब है, तो सारी चीजें एक साथ आती है। तो सिमिलरली आज मल्टी एसेट का टाइम है। क्यों, जो हमारे सीएफओ है वो क्या कर रहे हैं, अपनी रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मल्टी एसेट एलोकेशंस करते हैं, रिस्क मिटिगेशन है, और कमोडिटी न्यू बिग थिंग चल रही है। आज फंड्स की साइज भी देखें तो हमने एक साल के अंदर रिटर्न भी अच्छे देखे हैं और एलोकेशंस भी अच्छा देखा है। तो कमोडिटी, डू यू बिलीव इन कमोडिटी, बढ़ेगा सोना चांदी या बाकी कमोडिटी,
इतने सुस्त आवाज में तो नहीं बढ़ने वाला, फिर तो अपना निफ्टी ठीक है। और निफ्टी को तो मैं बोलता हूं करण अर्जुन, जब तक करण अर्जुन चलेगा तब तक बाकी चीज कितनी चलेगी देखनी पड़ेगी। बढ़ेगा तो सब आप सबका जो माइंड है वो मैं कैसे हैक करता हूं, इसके एक चार्ट से हम लोग देखते हैं। GSCI वर्सेस S&P 500। व्हाट S&P 500 सजेस्ट? इक्विटी मार्केट, ग्लोबल इक्विटी मार्केट। GSCI इज अ कमोडिटी इंडेक्स। 50 सालों में पैंडेमिक में ये पहली बार 50 सालों में लोवेस्ट लेवल था। सितंबर 2019 रेड फ्लैग मेरे सिस्टम पे था। तब से आप कोई भी न्यूज चैनल उठा के देखो, मेरा एक ही वर्ड है, कमोडिटी की सुपर साइकिल है। कमोडिटी, मैं अभी भी बोलता हूं, मार्क माय वर्ड्स, यहां से कमोडिटी डबल हो जाएगी। और एक पिक्युलिटी है, अगर आप देखेंगे 1975, तो आप में से काफी जन बोलते साहब हम तो मार्केट में ही नहीं थे, हम तो 1980 के बाद वाले हैं। यहां पे भी आप देखोगे कि ऑयल क्राइसिस 1990 में, गल्फ क्राइसिस, .com बबल, फाइनेंशियल क्राइसिस था 2008 में। 21 फरवरी 2008 में कच्चा तेल कितना हो गया था? $150। ठीक है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस, एक फेस आ गया था। बट उसके बाद से अगर हम देखते हैं तो पैंडेमिक से पहले ही ये यहां पे जीरो के बहुत करीब आ चुका था, जो 50 साल में कभी नहीं। अगर इसका एवरेज भी मैं निकालता हूं और बोलता हूं 3.8, तो कितनी दूर है हम? तो दिल्ली अभी दूर है। अगर ये इंडेक्स को ऊपर आना है तो कैसे आएगा? तो GSCI मींस पहले कमोडिटी फिर इक्विटी, तो कमोडिटी हैज टू गो अप, ये इंडेक्स नीचे नहीं रह सकता। अब इंडेक्स को ऊपर जाना है, आइदर इक्विटी हैज टू करेक्ट और कमोडिटी हैज टू गो अप। बट पोस्ट पेंडेमिक वी हैव सीन कि सेंट्रल बैंक ने इतना पैसा डाला इकोनॉमी में, इतनी कोशिश करी। इनफैक्ट अगले हफ्ते देख लेना, फेड 0.25 से रेट कट करेगा, ECB, बैंक ऑफ इंग्लैंड सभी रेट कट कर रहे हैं। चाइना हर महीने पैसा डाल रहा है, बिलियंस ऑफ बिलियंस, और इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इक्विटी को अभी भी अच्छा सपोर्ट भी कर रहा है। तो दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम कि 50 सालों में इतना बड़ा कंसोलिडेशन हमने देखा। अदरवाइज जब भी फॉल आता है हम देखते हैं मार्केट खाली वी शेप दिखाता है और इमीडिएटली रिकवर कर जाता है। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज अपॉर्चुनिटी यू शुड बाय इन कमोडिटी, एंड आई एम श्योर है करंट लेवल से कमोडिटी विल गेट डबल इन नेक्स्ट 3 years। गोल्ड देख लीजिए, पिछले साल यही टाइम पे गोल्ड $1700 था। गूगल कर लीजिए, अभी 24 में 2400 सोना, ये मेरा हेडलाइन था, लाइव मिनट पे टॉप में ये आया था। लोग मेरे को बोलने लगे, अरे 2400 सोना बोल रहा है तू, और आज 2800 का हाई मार के हम 2660 पे है। सिमिलरली अगर मैं लॉन्ग टर्म भी देखता हूं यहां पे, तो आप देखिए करीबन 20-25 सालों में जब भी कोई भी आपदा आती है, चाहे हम 2008, 2020, कभी भी आप देखोगे तो गोल्ड बुल मार्केट में परफॉर्म करता है। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हुआ है। पहले हम सोना चांदी को खाली घरों में लेके रखते थे, बट जिस ढंग से फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कमोडिटी का हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में 2022-23 में, हमने देखा ETFs आ गए, तो लोगों को पता चला अरे निवेश, देखिए कंज्यूम करना और इन्वेस्ट करना दोनों में फर्क है। बिकॉज व्हेन वी इन्वेस्ट वी सी कि मुझे 15% चाहिए, 20% चाहिए, इजीली मैं पैसा निकाल सका हूं और पैसा डाल सकता हूं, ये सारे फीचर्स होते हैं। अब गोल्ड में ये आ चुका, तो लोगों को अभी पता चला कि सोने में तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो अब लोगों का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और यही साइकिल मैंने पर्सनली 2006 में देखा था, जब आई शेयर ने गोल्ड सिल्वर के ETF लॉन्च किए थे। तब हुआ क्या था, हमने गोल्ड को करीबन $628 से बढ़ना चालू हुआ, जो 11 अप्रैल 2011 में $1920 का हाई मारा था गोल्ड ने, और चांदी $50 का स्पाइक कर गई थी। तो कमिंग बैक, कोई भी रैली, अच्छा इवन जो अभी सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं, मैं आगे पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो सेंट्रल बैंक्स जिनमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं डेट कैसा है, एक्सपांशन आ रहा है, वैसे ही गोल्ड बढ़ रहा है जो करंट रैली हुई है। तो कभी भी जब आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी एसेट क्लास के अंदर, तो आपको देखना है, जैसे गोल्ड है तो इन्फ्लेशन हेज है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वॉलेटिलिटी, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू, डिमांड, वीकनिंग इन डी-डॉलराइजेशन, ये सारे फैक्टर्स है जो सपोर्ट करे। इनफैक्ट मैं नहीं कहता, जितने भी टॉप बैंकर्स है सबके स्टेटमेंट्स है कि $3,100 कुछ का मानना है कि $5,000 हो जाएगा, बट डेफिनेटली गोल्ड इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट बिग कमोडिटी। हाँ, हमारा खुद का मानना है कि गोल्ड में अच्छी रैली है, उसके कुछ कारण है, सेफ हेवन डिमांड, लड़ाई होती है, सोना चाहिए हमें, जियोपॉलिटिकल रिस्क तो अभी बना हुआ ही है, रशिया, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट,
आपको लगता है चाइना ताइवान पे लड़ाई एनेक्स कर सकता है? कुछ साइन है? मैं आपको डेटा के साथ देता हूं। 2014 में रशिया ने क्रीमिया करके एक आइलैंड था, उसको एनेक्स किया और टेस्ट किया मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। और जैसे ही उसको पता चला मेरे पे सैंक्शंस लग रहे, तुरंत उसने गोल्ड बाइंग चालू की थी। आप डेटा उठा के देख लीजिए, 2016, 17, 18, 19, 20 में रशिया वाज द बिगेस्ट प्लेयर जो सेंट्रल बैंक ने बाइंग की थी। चाइना भी वही कर रहा है। लास्ट 4 साल का डेटा उठा के देखो, चाइना यूएस से अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, बोलते डॉलर नहीं चाहिए, आप मेरी करेंसी से काम करो। इसलिए 2016 से 18 के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे टैरिफ लगाया। और भी कारण थे, बट ये तो सिमिलरली कोई भी कंट्री, आज रशिया को तो बर्बाद हो जाना चाहिए, बट उन्होंने अपना मैकेनिज्म चेंज किया, मार्केट शेयर चेंज किया, गोल्ड में रिजर्व्स बढ़ाए। तो सब लोग यही कर रहे हैं आज की डेट में। तो मुझे लगता है ये जो फैक्टर्स है, ये कहीं ना कहीं, चाहे ईटीएफ में बाइंग देख लीजिए, पैसा बन रहा है ना, तो ईटीएफ में भी लोग आ रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से बुलियंस चल रहे हैं। अच्छा, रिटर्न्स डेफिनेटली, मैं आपसे कोई मार्केट शेयर लेने नहीं आया हूं कि आप इक्विटी को बेचकर सोना चांदी डाल के बैठ जाइए। देखिए, हमने बुक्स में जब पढ़ा था तो हम पढ़ते थे गोल्ड में कितना एक्सपोजर होना चाहिए, 5%, 6%। आप लोग खाना अच्छे से खा के आए हैं। अरे मैं खाने की बात कर रहा हूं, अभी तो खाना अच्छे से खा के आए ना, 8%। सर वो बुक्स कब पढ़ी थी आपने? सन 1900 हो गया टाइम सर, आज 2024 में 25 में आने वाले हम लोग। तो चीजें चेंज हुई है, तो जो हमारा एलोकेशन है वो भी चेंज होना चाहिए। तो यहां पे आप देखेंगे, जब जब गोल्ड इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, तब तक हमने देखा गोल्ड ने डबल डिजिट पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। हाँ, आज अगर मैं बात करता हूं 2005 में, तो सोना अराउंड 7,600 था, सेंसेक्स भी करीबन 9,000 के आसपास था, 85,000 ऑलरेडी हमने टच कर चुके हैं सेंसेक्स ने, गोल्ड भी 80,000 टच कर गया। तो हम लोग दोनों लड़ाई में एक साथ है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो शेयर बाजार में मैं मेरे नए क्लाइंट्स जो भी आते हैं या पुराने क्लाइंट हैं, उनको एक बोलता हूं, जैसे ही आप शेयर बाजार में अपना अकाउंट खुलवाते हो, कितने का फायदा होता है आपको? 5 लाख रुपए का। कैसे हुआ आपका? जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, अकाउंट खोलो तो आपको कुछ बेनिफिट आएगा, तो वैसे ही आप शेयर बाजार में जब अकाउंट खुलवाते हो तो 5 लाख का फायदा होता है। कैसे? हार्ट अटैक नहीं आता, सीधी बात है ना, रोज ऊपर नीचे देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो दर्द होगा। तो जब आदमी शेयर बाजार में काम कर लेगा ना, ब्लैक मंडे, ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक थर्सडे, उसके बाद ठीक है यार, मालूम है मंडे टूटा था, ट्यूसडे ऊपर आ जाएगा। और अभी तो कोविड के बाद तो ऐसे ही है, क्योंकि कोविड के बाद जो एंट्री हुई है, उन्होंने कभी मंदी देखी ही नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं टोटली देखूं तो आप देखोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गोल्ड इक्विटी जो बहुत बेटर है, बट एक प्रूवन डेटा है, वो हमें बताता है कि आप अपने पोर्टफोलियोज में अगर थोड़ा भी अगर आप गोल्ड की तरफ जाते हो, तो डेट विल इंक्रीज अल्फा एंड डिक्रीज बीटा। वॉल्टिलिटी जो आपके पोर्टफोलियो में है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो ये डेटा ब्लूमबर्ग पे आया था, जहां पे बताया कि अगले 2-3 साल हम लोग इन्फ्लेशन के साथ रहने वाले हैं। हम लोग इन्फ्लेशन के साथ रहने वाले हैं। आज सुबह ही बात चल रही थी घर पे, थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग कर रहा हूं, तो मूली है 10 रुपए की आती थी, आज 15 रुपए हो गई। किसी को पता ही नहीं, क्यों? पैसा कमा रहे हैं ना। आज वो ब्लिंकिट करके ऐप आता है, बुक करो, 50-100 रुपया लेगा डिलीवरी, ले ले यार, कोई तकलीफ नहीं है। तो चीजें, इन्फ्लेशन बढ़ा है, बट पैसा आया है, इसके लिए हमें इन्फ्लेशन के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि जिस ढंग से पोर्टफोलियो के अंदर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन अभी होना चाहिए स्टेबल इनकम के लिए, तो यहां पे अगर हम लोग थोड़ा सा प्रोविजन कमोडिटी में करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो रिटर्न्स है वो अच्छे बन सकते हैं। सिमिलरली पास्ट में हम लोग देखते थे कि बॉन्ड वाज ट्रेडिशनली डाइवर्सिफाइड अगेंस्ट इक्विटी, बट अब हम देखते हैं कि सामने जिनसे इन्फ्लेशन कंसर्न्स है, तो कमोडिटी का जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, कमोडिटी की जो प्लेसिंग है वो काफी बेटर है एज कंपेयर टू बॉन्ड राइट नाउ। तो चीजें जिनसे इन्फ्लेशन जो चल रहा है वो कमोडिटी को एक टॉपिक बनाती है, अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो बेटर है। कुछ बैकटेस्टेड डेटा है, मेरे डेटा नहीं है, ये ब्लूमबर्ग का डेटा है। आई डोंट नो आप लोग कितना ब्लूमबर्ग पे बिलीव करते हो, मैं तो सोने चांदी पे ज्यादा बिलीव करता हूं।
2008 में हमने देखा इन्होंने एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बनाया विद 5% ऑफ कमोडिटी एंड 5% प्राइवेट इक्विटी, अलग अलग दो कॉम्बिनेशन लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2008 में जब फॉल भी था तो नॉमिनल था, गेन्स में भी, मतलब कहीं पे भी अगर आप 5% का अगर एलोकेशन कमोडिटी में देते हैं तो यू विल गेट अ बेटर अल्फा, एंड जो पोर्टफोलियो के अंदर आपका बीटा है, वोल्टिलिटी है, वो काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, टाइम भी कमोडिटी है, थोड़ा हम बचा लेते हैं इसको। की टेक अवे क्या क्या देखा हमने? एक, डरने की जरूरत नहीं है, वी हैव अ कमोडिटी टू डाइवर्सिफाई। अभी भी आप लोगों ने कमोडिटी के अंदर डाइवर्सिफाई नहीं किया है तो टेक अ कमोडिटी। उसके अंदर ऐसा नहीं कि खाली गोल्ड सिल्वर होते, अराउंड 40 कमोडिटीज होती है जिसमें हम लोग टेक्निकल, फंडामेंटल, डेटा, सेंटिमेंट एंड सीजनैलिटी, ये 5 तरीके होते हैं जिससे एनालिसिस करके हम पता कर सकते हैं कि किसका क्या समय है। तो इसके बाद हमने देखा कमोडिटी इज अ नेक्स्ट बिग थिंग, जहां पे हमने देखा इन्फ्लेशन विल स्टे विद अस। इन्फ्लेशन इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। 1970 में हमने देखा यूएस ने एग्रेसिव चेंजेस किए थे रेट्स में, जिसके बाद कोशिश की गई थी और हुआ भी, लेकिन अभी जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प, तो आप अपने ट्विटर अकाउंट ऑन करके रखिए, उसमें एक अच्छा एड ऑन भी आता है जो आपको एक्सेल के अंदर, गूगल शीट के अंदर ऐड हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ ट्वीट किया, हमारे पास लिस्ट बनकर आ गई। तो वो उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ नया प्लेटफॉर्म भी चालू किया है ना खुद का, नहीं एक्स, तो देखो डोनाल्ड ट्रम्प का देखो पॉलिसी कैसा है। लास्ट टाइम ट्विटर ने उसको बैन कर दिया, क्या किया इसने? इलन मस्क को तैयार किया, बोले बेटा इधर आ, इसको खरीद ले तू। आज देखो जिसने उसको बैन किया उसी को खरीद के बैठा हुआ है। जीतने का पहला कारण यही है। तो पॉलिटिक्स, और मैंने पहले ही मैंने कोई सेशन में बताया भी था, आई वॉज विद अच्छे कोई इवेंट में था, तो मैं बोला पैसा पावर के पास ही जाता है। तो हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के जब इवेंट्स हो रहे थे तो बार बार हम देख रहे थे कि इलन मस्क स्टेज पे जाकर नाच रहा है। तो ये सब चीज समझ में आ जाती है, पॉलिटिक्स बहुत इजी है ऐसा मेरे को लगता है। तो कमिंग बैक, इन्फ्लेशन हमारे साथ रहेगा, और जब भी इन्फ्लेशन रहेगा कमोडिटी, मतलब गोल्ड को हम लोग बोलते हैं कि हेज कमोडिटी है, तो वो डेफिनेटली रहेगा, रिटर्न्स बनेगा। इसके लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। एलोकेशन, आई एम मोर एग्रेसिव ऑन कमोडिटी। पिछले 7 साल से मैं कंटिन्यू हर सेशन में बोलता हूं कमोडिटी, मार्क माय वर्ड्स, गोल्ड, ठीक है, अभी किसी को बोलूंगा तो बोलेंगे बहुत ज्यादा आप एक्सपर्ट, बट चांदी करंट लेवल से डबल होने की ताकत रखती है। क्यों? इंडस्ट्रियल डिमांड, ईवीज, क्लीन एनर्जी। तो आज जो 90-95 हजार है, आप आर्टिकल उठा के देख लीजिए, 50,000 का भाव था तब भी मैं बोलता सिल्वर डबल हो जाएगी। काफी जन जानते भी हैं, तो उनको मालूम है कि मैं कभी भी सोने चांदी में बेचना पाप ही समझता हूं। मैंने मेरे कीबोर्ड पे F2 करके बटन आता है, वो निकाल के रखा है। तो सिमिलरली राइट नाउ ऑल्सो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट जो फंडामेंटल्स है उसी को देखते हुए बता रहा हूं, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट में लोगों को समझ में आने लग गया कि वी हैव टू इन्वेस्ट। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2 साल के लिए बी विथ कमोडिटी एंड एक्ट लाइक अ CFO। जब आप CFO बनोगे तो आपको समझ में आएगा मल्टी एसेट का काम है। तो 2 चैलेंजेस जिससे हमने स्टार्ट किया था, तो चैलेंजेस इन MFD, वो अब एक है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो ग्रैब दी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, विल राइड टाइगर एज ए हंटर। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ है क्वेरी तो वी हैव 30 सेकेंड्स अगेन सेव किया कमोडिटी।